सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं, मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूं, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज, मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए। हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं, आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात, अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर की थी, सहाबिया थी, अर्ज करती है मेरे सरताज, अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, चाहिए मैं इसको इंतजाम करती हूँ, आप जाके सरकार की दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर ने बच्चे को सिवा किया है, गोश्त बनाया, तोड़े तोड़े सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे सरकार आपकी दावत आज मेरे घर पे है। जैसी हजरत जाबिर ने इतना कहा है, मुस्तफा ने सर उठाया है और जिधर जिधर लोग गड्ढे खोद रखे थे, खंदक खोदने वाली जमात की तरफ मेरे आका ने देख के कहा था, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है। जब सरकार ने दावत की तो 1-2 की नहीं 1500 की दावत हो जा रही है, और जमा का बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर कभी हुजूर को देख रहे हैं, कभी उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी दावत कर दी गई है, तोड़े तोड़े घर आए, का शरीक हयात गजब हो गया है, का क्या हुआ, का मैंने आका की दावत की थी, सरकार ने 1500 सहाबा की दावत कर दी है, अब क्या होगा। बीवी भी सहाबिया थी और मुस्तफा के दर की परवरदा। बीवी ने कहा बता मेरे सरताज तुमने किसकी दावत की थी, कहा मैंने मुस्तफा की दावत की थी, और कहा 1500 की दावत किसने की है, कहा वो मुस्तफा ने की है। तो बीवी ने कहा सुनो, तुम हुजूर को खिलाओ, 1500 को हुजूर खुद खिला के दिखा दे। तो आप जबान से बोलिएगा, मैं अपनी बस्ती में बोल रहा हूं, बस यूं समझें कि मैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने आया हूं। मेरे बाद फिर अजमत भाई को सुनना है, और सैयद साहब तशरीफ लाने वाले थे, आने वाले होंगे, उनको भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। आपसे इतनी गुजारिश है कि नाराज होकर ना बैठिएगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कम वक्त में बात मुकम्मल कर लूं। तो थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? माशाल्लाह बड़े छोटे छोटे बच्चे बैठ गए आके, कई बच्चे तो देखा ना पैसे गिर रहे थे तो उठाने भाग रहे थे, लेकिन कारी साहब हल्के में न लीजिए, हमारे गांव के बच्चे बहुत अच्छे, उठाते भी तो यहीं रखते लाके, हाँ वापस आते, कोई ये ना समझे कि भाई देखो बच्चों ने पैसे लूट लिए, बहुत अच्छे बच्चे, सिर्फ नात पे ही नहीं लुटाना जानते, दुकान पे भी बहुत खर्च करते हैं बच्चे। कोई दुकान खुल जा गांव में, सारी चलती है अल्लाह के करम से, ऐसे ही है ना भाई। अभी चाय की दुकान नहीं खुली है, वो भी खुल गई तो वो भी चलेगी इंशाल्लाह। तो थके तो नहीं है ना? कॉफी की चल रही है, अल्लाह जो भी जायज बिजनेस करे सबके अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, और यही हर मोमिन का दिल होना चाहिए। कोई भी मुसलमान अगर जर्रा बराबर तरक्की करे तो सारों के दिल खुश हो जाने चाहिए। इस तरह से खुश होने से आपके हिस्से का घटेगा नहीं। आप भी अगर दूसरों को दुआ करेंगे तो अल्लाह उसके सदक़े में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, है ना? तो मैं दुआ करूं, आप आमीन कह दें। जो भी मुसलमान जहां बिजनेस करे अल्लाह उसको खूब बरकतें और तरक्कियां अता फरमा दे। खड़े वाले लोगों को मैं बहुत देर से देख रहा था, गांव के ही है ना सारे, माफ कर दीजिए मैं सबको पहचान नहीं पाता हूं क्योंकि मैं भी गांव में कम रहता हूं, है ना? तो आप लोग सोच रहे थे कि जो बैठे इन्हीं की जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहने की। अब के अजमत भाई आए ना तो इनसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है, ऐसे ही होगा ना? ये तो नहीं है कि हमें बैठने जगह नहीं मिली तो सुभान अल्लाह क्यों कहें, ऐसा तो नहीं होगा ना? किधर है पीछे? कहां आदमी बैठना चाह रहा है पीछे? नमाज जनाजा में खड़ा ना होना चाहता? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से
मैं बताऊं बच्चों, इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। हाँ, उसकी वजह यह है कि जब गला बैठे और सुबह घर जाओ और चाय मांगो तो इशारे से मांगो, आवाज ना निकले। अम्मी पूछें कि क्या हुआ आवाज को, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। बहुत माशाअल्लाह, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत नकीब उर्स आला हजरत जनाब कारी यूसुफ रजा साहिब क़िबला संभली तशरीफ फरमा है। ये बड़े मोतबर नकीब हैं और मोहतरम भी हैं। हमारे मरकजी उर्स में बरेली शरीफ में इन्हीं की नकाबत रहती है। बच्चों ने बड़ा अच्छा इंतखाब किया है, एक एक शख्सियत का इंतखाब। कारी आरिफ रजा साहब क़िबला, इन्होंने माशाअल्लाह बड़ी मेहनतें की है महफिल को सजाने में। और ये हमारे तमाम तर उलमा अइम्मा मसाजिद माशाअल्लाह सब तशरीफ फरमाए। हमारी बस्ती के हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अल्लाह ताला इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ जी, आप भी आमीन सारे नहीं कह रहे, मैं अब क्या कहूँ आपसे। हाँ, अल्लाह सबको करोड़पति बना दे, आमीन। इस पर सारे बोले माशाअल्लाह, है ना। अल्लाह सबके गन्ने में बरकत अता फरमा दे, आमीन। लेकिन अल्लाह गन्ने का उश्र भी देने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। ना ना, हाँ इंशाअल्लाह अच्छे लोग हैं। पता नहीं था कि उश्र ना दे करके खाना हराम होता है। ज़कात और उश्र की पाबंदी किया करें। अभी हमारे अजमत भाई ने बताया है, क्या है, पास सोना है न चांदी है, ऐसे ही पढ़ा था ना। पास मेरे नहीं सोना चांदी, तो भाई हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। बस इतना याद रखो, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो फिर कोशिश ये किया करो कि जो हम छोड़ के जाए ना, गारंटी नहीं है कि हमारी औलाद हमारे नाम के ताज बनाएगी कब्रों पे जाके। मैं तो अपनी बात करता हूँ, हमें महीनों महीनों कब्रिस्तान जाने का मौका नहीं मिलता, तो हमारे बाद हमारी औलाद हर दूसरे दिन कब्रिस्तान जाएगी। अगर हम ये सोचते हैं तो हम धोखे में हैं, क्योंकि आने वाला दौर जो है इससे भी ज्यादा मसरूफियत का दौर होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जो काम करने हो अच्छे वो अपने हाथ से कर जाइएगा। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, और करम यह किया है कि आला हजरत के चाहने वालों में बनाया है। सुभान अल्लाह, जो आला हजरत वाले वही बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारे आला हजरत वाले। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अल्लाह का शुक्र है, मैं इस बात को फख्र के तौर पे कारी साहब बयान करता हूँ कि वो मेरा गांव है जिसमें एक भी वहाबी नहीं है, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसे ही है भाई, गवाही दो। आज मैं अपनी बस्ती में बोल रहा हूँ, और ये कैमरे वाले सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी नोटिस कर रहे हैं। हमारे गांव में कोई वहाबी और हो भी हमारा उसूल ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। है ना जी। हमारे गांव में आता भी और आ भी जाए तो हाँ, कारी सरफराज साहब तो बिना अटरिया से आए, सुभान अल्लाह। अटरिया से बड़ी मुश्किल में उतरता आदमी। अटरिया समझते, दो छत्ती को बोलते। ये अटरिया से आ गए और हमारे बहुत सारे भाई दूर दराज से चल करके आए। अल्लाह सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं एक बात बता दूं, बात चल रही थी, जरूरी बातें कर लूं, तकरीर तो आप सुनते ही रहते हैं। बात चल रही थी कि शाहपुर वालों को सुनने का शौक नहीं रहा है। मैं कहता हूं ऐसा जमीर सबके मुर्दा तो नहीं है ना। अभी भी ऐसे शाहपुर में जवान बुजुर्ग हैं कि जब बात हुजूर की आती है तो बिस्तर छोड़ के मैदानों में निकल आया करते हैं, है ना जी। और आपने आज साबित कर दिया है माशाल्लाह कि आप जलसा कराना भी जानते हैं और जलसा सुनना भी जानते हैं। कमेटी वाले हैं यहीं पे, किधर है?
असल में मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। जलसा कराने वालों को अक्सर सुनने ही नहीं मिलता, एक मेहमान को लेने जाते हैं तो दूसरे को लेके जाते हैं। पता चला कि इन्होंने चाय नहीं पी है तो उन्होंने खाना नहीं खाया। जब तक सबसे फारिग होते हैं तो इधर हो रहा था मुस्तफा जाने, कहते जलसा कब खत्म हो गया भाई, ऐसा होता है। और कमेटी वाले यकीनन इसी में लगे हुए होंगे। जहां भी है जो भी है, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया और इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आता फरमाए। यही वजह है कि हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में, बोले डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और एक कारी साहब बड़ी खूबसूरत बात हमारे शाहपुर की है कि इसमें कई पीरों के मुरीद हैं, अलग अलग खानकाहों के मुरीद हैं लोग, लेकिन शुक्र एक दूसरे से जलन बिल्कुल नहीं रखते। माशाल्लाह, अच्छी बात। ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है ना कारी साहब, है ना, सब मोहब्बत रखते हैं। यहाँ अलग अलग पीरों के, वरना कई जगह पीरों का मसला होता है ना तो दीवारें खड़ी कर लेते हैं। का तू उस पीर का मेरे घर नहीं आएगा, तू मेरे पीर को नहीं मानता, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। शाहपुर में अल्लाह ने यह करम फरमाया है कि कई पीरों के मुरीद हैं लेकिन सारे एक ही नजर आते हैं और कोई पहचान नहीं सकता ये किसी अलग खानका से ताल्लुक रखता है, क्योंकि अकीदे में सबका ताल्लुक बरेली के अहमद रजा से बड़ा पक्का है। बेशक है ना जी। मैं नारा लगाऊं जिनका बरेली वालों से ताल्लुक पक्का, वो जवाब दे दें। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत। भूख लग रही, खा के आए ना खाना, फिर आवाज निकाले डट के, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हज़रत। बस्ती बस्ती करिया करिया। ताज शरिया, ताज शरिया। कैमरे वालों का भला हो, ये मौलवी के मुंह पे लगा के रखते हैं कैमरा, ना वो मक्खी उड़ा सकता ना पसीना। और कभी इनको भी दिखाओ कि ये कितने पक्के सुन्नी बैठे हुए हैं भाई। किससे लगवाऊं? मैं तकरीर करूंगा, बात बहुत ज्यादा हो रहा है। जिंदाबाद। बोलने दो। खैरियत है सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कदीर का शुक्र है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है बेशक। और हमें वो रसूल अता किया जो रब का महबूब है, जो रब का महबूब है। ये तो करम है रब का कि उसने अपना महबूब हमें और आपको अता किया है, वरना कौन किसे अपना महबूब देता है। जो किसी का महबूब होता है ना, जो किसी का महबूब होता है वो उसका सब कुछ होता है। बेशक। और ये तो करम है परवरदिगार का कि उसने अपना महबूब हमें और आपको दिया। सुभान अल्लाह। और जब वो महबूब जमीन पे तशरीफ फरमा हो रहा है तो उसकी जबान की सदाएं थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी ने कहा था कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। ये तो हमारा मुकद्दर है कि हुजूर हमारे हिस्से में आ गए। और रब अपने महबूब से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसका ऐलान है, महबूब जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी जिसमें तेरी रजा है उसमें, जोर से जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। और महबूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही वादा ले लिया, मालिक मेरी उम्मत। जलवागर हो रहे हैं तो कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अब मुफस्सिरीन ने जब इस बात पे गुफ्तगू की है, ये हवाले का क्या मतलब है? पैदा होते हुए सरकार जो कह रहे हैं, कारी आरिफ साहब तवज्जो करो वरना मैं खड़ा कर दूं इनको। नहीं तवज्जो ही तो नहीं है। जब हुजूर जलवगर हो रहे हैं तो रब्बे हबली की सदाएं दे रहे हैं। बेशक। और रब्बे हबली की सदाई का मतलब क्या था, इस पे थोड़ा सा गौर करना है।
अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। हुजूर पैदा हो रहे हैं तो ये जानते मेरी एक उम्मत है, वो ये भी जानते हैं कि मेरी उम्मत में नेक भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे। वो ये भी जानते हैं कि मेरी उम्मत में जो नेक होंगे वो रब की तरफ से इनाम के मुस्तहिक होंगे, और जो गुनाहगार होंगे वो रब की तरफ से सजा के मुस्तहिक होंगे। ये मुस्तफा जान रहे हैं कब, जब पैदा हो रहे हैं। फिर हुजूर को ये भी ख्याल आ रहा है क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, रब उम्मत को खड़ा करेगा और जब तराजू लगाएगा फिर अमल तोले जाएंगे। हुजूर ये सोच करके उम्मत का ख्याल फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत गुनाहगार होगी, अगर वो अमल तोलेगा तो मेरे गुनाहगार तो फंस जाएंगे, वो तो फंस जाएंगे, उनका क्या बनेगा। मेरे महबूब कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, मालिक मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। रब ने फरमाया महबूब उदास क्यों होता है, वो वक्त भी आने दे जब दुनिया सो रही होगी ना, तुझे महराज में बुलाऊंगा और ऐसी तन्हाई होगी कि जहां तू होगा और मैं होगा, कोई तीसरा सुनने वाला नहीं होगा। मुस्तफा ये तन्हाई की बातें हैं, ये उम्मत का सौदा है, ये ऐसे आलम में किया जाएगा कि जब कोई तीसरा सुनने वाला ना होगा। फिर वो घड़ी भी आ गई, रब ने महबूब को बुलावा भेज दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील उठा महबूब को जाके और लेके आ बारगाह में, और ऐसे मत लाना, दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। मालिक 27वीं शब है, दूल्हा बनाऊंगा तो मालिक अंधेरा है। फिर जन्नत की लालटेन उठाई, जमीन की तरफ चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये जन्नत के किंदील किधर लेके जा रहे हो। मालिक जमीन पे 27वीं शब है, अब्र छाया हुआ है, 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है, तेरे महबूब को अंधेरे में दूल्हा कैसे बनाऊंगा। रब ने फरमाया इसकी जरूरत नहीं है। मालिक फिर कहा मैंने महबूब के चेहरे पे गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा जाके पलट देना, जमीन व आसमान उसके नूर से रोशन कर दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जिब्रील अमीन आए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं उठाए कैसे, उठाए कैसे। अगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं हाथ से उठाएं ना, उम्मत की बड़ी तरबियत की है, थक के सोए हैं, आवाज नहीं देनी है। आज बड़े दिनों के बाद मुस्तफा को आराम की नींद आई है, ये सोच के जिब्रील हाथ नहीं लगा रहे। मालिक तू बता उठाऊं कैसे। रब ने फरमाया जो तेरा सबसे अजमत वाला पर है ना, वो मेरे महबूब के तलवों में लगा दे। माशाअल्लाह, जो तेरा सबसे अजमत वाला पर है वो मेरे महबूब के तलवों में लगा दे। अब जिब्रील ने नूरानी पर मलना शुरू किया है, मुस्तफा की आंख खुल जाती है। जिब्रील कैसे आए हो, कहा रब ने याद किया है, कहा जाना किधर है, कहा अर्शों के ऊपर बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा को जिब्रील दूल्हा बना रहे हैं। जब दूल्हा बना करके सवारी के करीब लाए हैं, बुराक ने हरकत शुरू कर दी है। सरकार जब बुराक पे बैठने के करीब हुए हैं, बुराक ने हरकत की है, उछलना शुरू किया है। हजरत जिब्रील ने नकेल पकड़ी है और कहा तुझे पता नहीं है बैठने के लिए कौन आ रहा है। बुराक ने कहा मैं जानता हूँ, कुल कायनात का मालिक आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। कहा हरकत क्यों कर रहा है, कहा ये हरकत की वजह ये है जिब्रील मैं ये चाहता हूँ आज मुस्तफा की सवारी का शरफ मिला है। मैं तो ये चाहता हूँ अगर आज सवारी का शरफ मिला है, जब मुस्तफा मदीने से उठ करके मैदान महशर में आए तो मुझी को सवारी का शरफ बख्श दिया जाए। आका कहते हैं जिब्रील इससे कह दो जो इसने कह दिया है वो हमने सुन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान। बात बहुत लंबी होगी, तफसील से नहीं। हुजूर बैठे महराज में गए रब की कुर्बतों में। जब रब की कुर्बतों में पहुंचे, रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, बड़ा याद किया है उम्मत को, बहुत दुख उठाए हैं, अब बता चाहता क्या है। मेरे नबी ने कहा था अल्लाह मेरी उम्मत। रब ने फरमाया महबूब और भी कुछ मांग। दूसरी मर्तबा फिर कहा मालिक मेरी उम्मत। तीसरी मर्तबा फिर कहा और भी कुछ मांग। हुजूर ने फिर कहा मेरी उम्मत। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जा वादा रहा, मैदान क़यामत होगा, पुलसिरात होगी और सुन तराजू भी लगेगी। महबूब कोई भी काम तेरी रजा के बगैर नहीं होना है,
तू इशारा करता जाएगा, तेरा रब जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह। वादे ले लिए, माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब कुरान कह रहा है ये तो अल्लाह उस वक्त तक आपकी उम्मत को अजाब नहीं देगा जब तक आप इनके दरमियान रहेंगे। और हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान रहते हैं, हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान रहते हैं। महबूब किसी का उदास दिल देखना गवारा ही नहीं करते हैं। आज भी अगर कोई रो के हुजूर को पुकार ले, खुदा की कसम या तो मदीने बुला के जियारत करा देते हैं या फिर ख्वाब में आके मुस्तफा चेहरा दिखा दिया करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आज माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। करने वाले लोग हो ना, तो फिर मुस्तफा किसी के दिल तोड़ा नहीं करते। अल्लाह अकबर। तवज्जो है सारे लोगों को? थके नहीं है ना? चलूं थोड़ा सा आगे। मेरे हुजूर हैं, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये हुजूर के सहाबी हैं और हुजूर के बड़े चहीते सहाबी हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला। इतने चहीते सहाबी हैं कि मुस्तफा बड़ा प्यार करते हैं इनसे। जब आपके हजरत जाबिर के वालिद एक जंग में शहीद हो गए ना, एक जंग में शहीद हो गए, तो ये हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने कहा, जाबिर क्या हाल है? अर्ज करते हैं, सरकार आज मैं यतीम हो गया हूं। मेरे नबी ने फरमाया, जाबिर तू यतीम नहीं है, आज से ना तू यतीम नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये नबी ने कहा। और फिर जब बेकरार हुए तो जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का हाल बताएं। सरकार ने फरमाया, जब जाबिर शहीद होकर रब की बारगाह में पहुंचे ना तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तो रब ने पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मालिक फिर जिंदगी दे, फिर तेरे नाम पे शहीद होना चाहता हूं। तसल्ली मिल गई उनको। यही हजरत जाबिर है। जंग ओहद का मौका है, खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक खोदी जा रही है। और जब जंगे खंदक हुई थी तो मुसलमानों में ऐसा फाका था, ऐसा फाका था कि पेट से पत्थर बंधे हुए थे, पेट से पत्थर। आज दौलत की कसरत है, आज रिस्क बेशुमार है, आज जितना खाता नहीं उतना फेंक दिया जाता है। इतनी रिस्क की लोग कदर नहीं करते। इस्लाम इस मुश्किल से दौर से गुजरा है कि पेट से पत्थर बंधे हुए। सरकार की बारगाह में सहाबा है, हुजूर एक पत्थर आ गया है, टूट नहीं रहा है। मेरे नबी आप आए ना, सरकार ने कुदाल पकड़ा, पहली ज़रब मारी, एक चिंगारी निकली। हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी ज़रब मारी, फिर कहा चिंगारी निकली, सुभान अल्लाह। तीसरी ज़रब मारी, फिर चिंगारी निकली, फिर फरमाया सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं, हुजूर ये क्या बात थी, आप बार बार सुभान अल्लाह कहते रहे? आका फरमाते रहे कि हर ज़रब पे जिब्रील मुझे खुशखबरी देते गए कि फला फला इलाके मुस्तफ़ा फतह होने वाले हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब सरकार ने कुदाल उठाया और आका की कमीज उठी तो पेट से पत्थर बंधा हुआ था। क्या था पेट से? पत्थर। जोर से पेट से पत्थर क्यों बांधते लोग? आज भी फिलिस्तीन में भूखे पेट से पत्थर बांध रहे हैं। आज भी बच्चों के पेट से पत्थर बंधे फिलिस्तीन में। पेट से पत्थर बांधने की वजह यह होती है कि जब पेट खाली होता है ना और वो कमर से चिपकता है तो भूख कम लगती है, और जब दूर होता है तो भूख ज्यादा लगती है। इसलिए हुजूर और सहाबा पेट से पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास ज्यादा ना हो। सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं, मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात, मैं सरकार की दावत करना चाहता हूं, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर की बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज, मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए? हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं? आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात, अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर
जाबिर की थी, सहाबिया थी। अर्ज करती है मेरे सरताज अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, चाहिए मैं इसका इंतजाम करती हूँ, आप जाकर सरकार की दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर ने बच्चे को सिवा किया के गोश्त बनाया, तोड़े तोड़े सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे सरकार आपकी दावत आज मेरे घर पे है। जैसी हजरत जाबिर ने इतना कहा है, मुस्तफा ने सर उठाया है और जिधर जिधर लोग गड्ढे खोद रहे थे, खंदक खोदने वाली जमात की तरफ मेरे आका ने देख के कहा था मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है। जब सरकार ने दावत की तो एक दो की नहीं 1500 की दावत हो जा रही है। और जय मां का बकरी का बच्चा है, हजरत जाबिर कभी हुजूर को देख रहे हैं, कभी उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी दावत कर दी गई है। तोड़े तोड़े घर आए, का शरीक हयात गजब हो गया है, का क्या हुआ, का मैंने आका की दावत की थी, सरकार ने 1500 सहाबा की दावत कर दी है, अब क्या होगा। बीवी भी सहाबिया थी और मुस्तफा के दर की परवरदा। बीवी ने कहा बता मेरे सरताज तुमने किसकी दावत की थी, कहा मैंने मुस्तफा की दावत की थी। और कहा 1500 की दावत किसने की है, कहा वो मुस्तफा ने की है। तो बीवी ने कहा सुनो तुम हुजूर को खिलाओ, 1500 को हुजूर खुद खिला के दिखा दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज करती मेरे सरताज जिनकी दावत आपने की आप उनकी फिक्र करें और जिनकी दावत हुजूर ने की है उनका इंतजाम हुजूर कर देंगे। जाइए बेफिक्री से सरकार को बुला लाइए। अब देखें वो सरकार को बुलाने आए, हुजूर खाना तैयार है। सरकार ने फरमाया सारे चलो जाबिर के घर दावत हो गई है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा आ गए। हजरत जाबिर का घर इतना बड़ा था कि उसमें 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। एक वक्त में एक साथ में 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। मेरे हुजूर 1500 को लेके गए। बाज मुफस्सरीन ने लिखा है हुजूर जिधर निकाह डालते थे दीवार पीछे हटती चली जाती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1500 हजरत जाबिर के 10 लोगों के हिस्से के मकान में आ गए। हाँ, और फिर हुजूर ने फरमाया सुनो जाबिर बीवी से कह देना जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी ना बनाए, आटा गूंद के रख ले, और जब तक मैं ना कहूं खाना शुरू न किया जाए। हुजूर 1500 सहाबा को लेकर के आए। अंदर आए। सरकार ने फरमाया कहाँ है बच्ची मेरी। बीवी ने हजरत जाबिर की कहा आए सरकार। हुजूर किचन में तशरीफ लाए। कहा वो गोश्त की तरह जो बनाया है। हुजूर ने हांडी का मुंह खोला, लुआब डाला, फरमाया खिलाते रहो खत्म नहीं होने वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जो आटा गूंदा रखा था हुजूर ने उसमें ना लुआब मिला दिया। कहा रोटी बनाओ। और सरकार ने फरमाया सहाबा से 10-10 करके आते जाओ और खाते जाओ। 10-10 करके 1500 सहाबा खा गए और खाना खत्म नहीं हुआ। खाना जोर से खाना खत्म नहीं हुआ। 10-10 करके सहाबा खा के जा रहे हैं और खाना खत्म नहीं हो रहा। फिर जब सब खा चुके हजरत जाबिर अर्ज करते हुजूर आप खा लें, अब आप खा लें। मेरे आका ने फरमाया ना, सुनो जाबिर हम सब मिलके साथ खाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम सब मिलके साथ खाएंगे। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगवा दिया। आका फरमाते हैं जाबिर बच्चे भी तो हैं दो, वो किधर है। सुने जरा गौर से, जाबिर बच्चे भी तो थे दो, वो किधर है। हुजूर कहीं बाहर होंगे, नजर नहीं आ रहे। और हजरत जाबिर को पता ही नहीं था कि दोनों बच्चे इंतकाल कर चुके। बीवी हो तो ऐसी हो। इधर हजरत जाबिर हुजूर को बुलाने निकले, उधर दोनों बच्चों का इंतकाल। जाबिर गए, बीवी हुजूर कह रहे हैं कि बच्चे किधर हैं। तो कहें आप अर्ज कर देना जाके हुजूर से कि आप खाएं, बच्चे खा लेंगे। हुजूर बच्चे नहीं आ सकते, सो रहे बच्चे। तो हुजूर ने दस्तरखान समेटते हुए कहा कि फिर हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने, हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। हजरत जाबिर आके कहते मेरी शरीक है, याद करना क्या है।
हुजूर राजी नहीं है, कह रहे जब बच्चे होंगे तभी खाएंगे, और मुझसे आका की भूख देखी नहीं जा रही है, बताओ तो बच्चे किधर गए। हजरत जाबिर की बीवी ने हाथ पकड़ा के अंदर उस जगह पे लाई है जहां पे बच्चों के ऊपर चादर डाल रखी थी। हजरत जाबिर की बीवी ने चादर खींची है। हजरत जाबिर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, कहा बीवी ये कब्र कैसे हो गया। हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था, मेरे सरताज तुम सरकार को बुलाने के लिए निकले हो, जैसे कि मैंने देखा मेरे एक बच्चे ने छुरी ली है, उसने बकरी को ज़िबा होते हुए देखा था, दूसरे भाई से कहता है चल मैं तुझे बकरी की तरह ज़िबा करता हूँ, उसने छोटे भाई के गले पे खंजर चला दिया। जब एक भाई के गले पे चाकू चला, मैं उसको रोकने के लिए दौड़ी, वो डर के छत पे चढ़ गया। इधर एक तो वो जिसका गला कटा वो इंतकाल कर गया, दूसरे से चाकू लेने के लिए दौड़ी, वो डर के छत से गिरा। मेरे सरताज वो भी इंतकाल कर गया। ए मेरे सरताज, आज हमारे घर सरकार तशरीफ लाने वाले थे, आप भी जानते हो पड़ोस में यहूदी रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों की मौत का ऐलान कर देते हमारे घर में मातम होता, यहूदियों को हंसने का मौका मिल जाता। लो जी इनके घर में नबी आए हैं और सबको रुला के गए हैं। कहा मेरे सरताज मैं ये भी नहीं चाहती मेरे नबी के आने पे कोई उंगलियां उठा सके, मैंने बच्चों की मौत को राज इसलिए रखा था ताकि सरकार की दावत पे कोई फर्क न पड़ने पाए। हजरत जाबिर कहते हैं खातून सब्र से काम ले, वो आया है जो रुलाने के लिए नहीं जमाने को हंसा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हजरत जाबिर कहते हैं सरकार बच्चे खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ। हुजूर एक ने गला काट लिया, एक छत से गिर गया। मेरे नबी फरमाते हैं किधर हैं। हुजूर उठे, वहां आए जहां पे बच्चे लेटे हुए थे, और आका करीम ने ना बाजू पकड़ के दोनों का हिला के कहा सुनो हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा बच्चे गर्द झाड़ते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और मुस्तफा के साथ खाने में बैठे। जब खाना खा चुके आका बच्चों का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं उदास हो, क्या हो गया। बच्चे कहते हैं सरकार हमारा एक ही बकरी का बच्चा था और कोई खिलौना भी नहीं था, अब वो नहीं रहा। हुजूर ने सारी हड्डियां इकट्ठा की, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, बकरी का बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है। बरेली से आवाज आती कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने बच्चा भी जिंदा कर दिया और उनके अपने बच्चे भी जिंदे कर दिए। लोग बात करते हैं कि हजरत ईसा की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे, देख मेरे नबी ने मुर्दा जाबिर के बच्चे जिंदा कर दिए गए। बेशक है ना भाई। बरेली वाले ने कहा जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये मेरे सरकार की शान है। सरकार किसी को उदास देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते किसी को उदास मेरे सरकार। और खुदा की कसम ये शान अल्लाह ने हुजूर ही को अता फरमाई, बेशक ये सिर्फ हुजूर को अता फरमाई है। एक दिन ना हजरत अली आए, वो घर उदास होकर बैठ गए। तवज्जो है, थके नहीं है ना। हाँ आपको थकना भी नहीं चाहिए, थकना मुझे है, आपको बिल्कुल बेदार रहना है क्योंकि अजमत भाई को सुनना है। तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली आए, वो गर्दन झुका के अपने घर में बैठ गए। सारे सुने मेरी बात, अपने घर में गर्दन झुका के बैठे। बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे न दुख में रहने दे। अच्छी बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे और न दुख में रहने दे। हजरत अली की गर्दन झुकी हुई है, खातून जन्नत आ गई मेरे सरताज। क्या बात है, उदास लग रहे हैं। हजरत अली कहते हैं फातिमा आज ना उस्मान ने हुजूर की दावत की थी, काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी हुजूर को दावत खिलाते। खातून जन्नत देख रही हैं। हजरत अली कह रहे काश हमारे पास भी दौलत होती हम भी खिलाते। और हजरत उस्मान हजरत अली के साड़ू हैं। दो बेटियां सरकार की हजरत उस्मान के निकाह में आई और हजरत उस्मान ने दावत की। हजरत अली कह रहे काश मेरे घर भी दौलत होती मैं भी हुजूर की दावत करता। खातून जन्नत बड़ी आगे कहती हैं अली फिक्र क्यों करते हो, जाओ मुस्तफा से जाके कह देना कल हमारे घर पे दावत है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे घर पे दावत है, हुजूर से जाके कह देना। हजरत अली मुंह देख रहे,
कहते हैं फातिमा मुझे पता है ना मेरे घर में क्या है, और तुम खाने की बात कर रही हो, कहां से दावत खिलाओगी? फिर ख्याल आया ना, हो सकता है औरत मर्द की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचा भी लेती है ना, सोचा शायद रखा हो। गए, फातिमा जा, फातिमा कराऊं दावत? चाहिए ना अली, हुजूर से कहिए हमारे घर कल की दावत है। अब हजरत अली गए खुशी खुशी, मुस्तफ़ा बैठे, जाके सलाम किया। आका फरमाते हैं अली कैसे आए? कहा हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी दावत है। जब हुजूर की दावत की ना, हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं सहाबा कल अली के घर खाना खाने जाना है, सहाबा कल अली के घर खाना खाने के लिए जाना है। अब हजरत अली, अगला दिन आ रहा है, शाम हुई, हजरत अली देख रहे हैं फातिमा मामूल के मुताबिक अपने कामों में, दावत की कोई तैयारी नहीं। अली सोच रहे कल क्या होना है, कल क्या होना। रात गुजर गई, कोई मामूल से ज्यादा कोई काम नहीं। सोच रहे फातिमा दावत कहां से खिलाएगी। अगला दिन जब दोपहर का वक्त करीब होने लगा, कोई तैयारी नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई आग चूल्हे पे नहीं जली। अली कह रहे फातिमा दावत है आज हुजूर की, कोई इंतजाम नहीं? कहा आप फिक्र क्यों करते हैं, जाइए ना मुस्तफ़ा को जाके बुला लाइए। हजरत अली देख रहे हैं ना कोई पकाया, ना कुछ बनाया, ना आग जलाई, और ये बुलाने के लिए भेज रही है। कहा जाइए बुला के लाइए। हजरत अली उठे, मुस्तफ़ा को लेने के लिए आ जाते हैं। जैसी हजरत अली घर से निकले हैं, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया कारिया साजिदा आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इधर अली निकले हैं, उधर मुसल्ला उठा लेती है। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद चोली फैला के कहती है ए परवरदिगारे आलम, आज तक फातिमा तेरी बारगाह में जो सुजूद नियाज लुटाती रखी है, आज उसकी कीमत अदा फरमा दे, आज उसका मोल दे दे। मेरे परवरदिगार मुझसे शोहर की उदासी नहीं देखी गई, मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है। ए मेरे परवरदिगार आज अली की इज्जत भी बचा ले, नबी की बेटी की भी इज्जत बचा ले। इतना कह करके मुसल्ला समेट दिया है। हजरत अली आ रखे हैं, आगे आगे नबी चल रहे हैं, पीछे पीछे अली चल रहे हैं। अब अली भी जिस तरह आका करीम हजरत उस्मान गनी के घर जा रहे थे, हजरत उस्मान हर कदम को गिन रहे थे, और गिनते गिनते जब हजरत उस्मान का घर आया, आका ने फरमाया उस्मान कदम क्यों गिने गए? तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था या रसूल अल्लाह कदम इसलिए गिने गए कि हर कदम के बदले में मुस्तफा में गुलाम आजाद करूंगा, आप मेरे मेहमान बन गए हो। तारीख गवाह है। अली भी पीछे पीछे कदम गिनते जा रहे हैं। जैसी सरकार पहुंचे गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे बैठे गए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, आवाज आई है आओ जरा दरवाजे पे आओ। हजरत अली दौड़ के जाते हैं, क्या देखते हैं चंद लोग खाने का थाल लेकर के खड़े हैं। आका कहते अली ये खाना लेके अंदर आ जाओ। हजरत अली खाना लेकर के आए हैं। अब सहाबा जब खा रहे हैं, उंगलियां चाटते चले जा रहे हैं, जितने खा रहे हैं उंगलियां चाट रहे हैं। सहाबा कहते आका आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया है जैसी लज्जत आज फातिमा के दस्तरखान पे आ रही है। तब मेरे नबी ने कहा था सहाबा जो खाना मरने के बाद आखिरत में निबटने के बाद जन्नत में जाके मिलेगा, वो मेरी फातिमा ने तुम्हें दुनिया में खिला दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर देखा अली फिर उदास है। खातून जन्नत कहती है अली अब क्यों उदास हो, अली अब क्यों उदास हो? हज़रत अली अर्ज़ करते एक काम तो रह गया फातिमा। कहा क्या? उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए थे, मैं क्या आजाद करूं? अभी ये बात कह ही रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब बेटी से कह दो कि दिल थोड़ा ना करे, अपने शोहर के लिए ज्यादा उदास ना हो। अगर उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया है ना, तो हम महबूब के हर कदम के बदले में ना 1000 तेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर कदम के बदले में 1000 गुनाहगार उम्मत बख्शी जा रही है ना? तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। जिंदगी देखिए जैसी करनी है ना वैसी टेंशन में आ गए इस बात को सुन के ना। मैं जमीन के कागज लेके नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा किसके पास कितनी कम है और किसकी ज्यादा है, बस इतना बताऊंगा जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना लो कि हम कब्र में बाद में पहुंचे, हुजूर कब्र में पहले आ जाएं।
और जब बात हुजूर की हुआ करे ना, मैं अपनी पूरी बस्ती के तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, आज तो चलो नौजवानों ने महफिल सजाई है और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर नौजवान आए हुए हैं महफिल में। अगर कोई बुजुर्ग भी महफिल सजाए ना तो फिर चले जाया करो, सब में जाया करो, कोई महफिल वीरान ना रखा करो। कम से कम क़यामत में ये तो होना कि सरकार आपकी उम्मत गुनाहगार थी, गद्दार नहीं थी। बेशक जहां आपका नाम सुनते थे दौड़ के चले जाया करते थे। 365 दिन, 64 दिन, 63 दिन, 360 दिन सोते ही रहने, एक रात जाग के हुजूर के लिए गुजार लिया करें। और याद रखिएगा, इन महफिलों की इतनी अजमतें बयान की गई हैं कि जितने इस महफिल में आ जाते हैं रब के करम से सारे बख्श दिए जाते हैं। अभी अजमत भाई ने एक बात कही थी वालिदैन के हवाले से, जमाने से निराली है जो उल्फत बाप करता है। बेशक आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप की इज्जत करें, सबसे, खुद से भी मैं कहता हूं इस बात को, मैं भी और आप भी, अपने माँ बाप की इज्जत करें। इनसे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। दुआओं की मकबूलियत का क़िबला ये है, अगर आपकी दुआएं कबूल ना होती हो ना तो फिर माँ के कदमों में आ जाया करो। अगर इसकी झोली फैल जाती है तो रब बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे हाथ रखने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। वो बड़े मुकद्दरों के मालिक होते हैं जिनको माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। उनसे पूछो, वो बड़े तन्हा हो जाते हैं जिनके माँ बाप कब्रिस्तान चले जाते हैं। आज माँ बाप की चीख पे, आवाज पे ना हम आवाज नहीं देते, हम उनकी आवाज देने पे ना मोबाइल में लगे रहते हैं, कुट 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 कुट। वो कहते पानी ला दे, कह रहा अभी आया अभी आया अभी आया ना। आज इनकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए तो तुम चीख चीख के मर जाओगे, इनकी आवाज कब्र से बाहर नहीं सुन पाओगे। कदर कर लें इनकी, इज्जत कर लें इनकी। याद रखिएगा, माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चे ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर आया करते हैं, और अगर माँ बाप मर जाते हैं तो 2 रकात पढ़ के बच्चे कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ईद की खुशी जो है ना वो यारों के गले लग के नहीं मिलती, माँ बाप की मीठी दुआओं के बाद मिला करती है। अगर बाप ये कहते तुझे ईद मुबारक हो तो खुदा की कसम फरिश्ते आमीन कहने लग जाते हैं। माँ माथा चूम के कह दे भलाओ तेरा, तुझे किसी की नजर न लग जाए, खुदा की कसम फरिश्ते बलाएं लेने लग जाते हैं। आज अगर माँ बाप है ना, इनकी इज्जत कर लीजिएगा, इनकी कदरत कर लीजिएगा। कारी यूसुफ साहब कबीला ने अभी जिक्र किया, वालिदा नहीं रही, अल्लाह इनकी वालिदा को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह उनको भी अपने महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। कह दो आमीन। नाराज हो अम्मा अब्बा के नाम पे? कहो जोर से आमीन। कह रहा मैं अपने अब्बा के पास ना बैठूंगा। क्यों? कह रहा फैसला ही सही ना करा। हाँ अजमत भाई ऐसे ही कहते हैं, फैसला ही सही ना करा मेरे अब्बा ने। क्यों? कि मेरे भैया को इतनी दे दी, मुझे इतनी कम दी है। सुन, वो तुझे बिल्कुल भी ना देना तो तुझे हक नहीं है कि तू ये कह सके मेरे बाप ने फैसला सही नहीं किया। बाप से जमीन का मालिक नहीं, तेरी खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक है, तेरे खून के कतरे कतरे का मालिक बाप होता है। तू होता कौन है ये कहने वाला कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है? और सुन, अगर तुझे लगता है ना इंसाफ ना भी हुआ है, गर्दन झुका के ना तस्लीम कर ले। खुदा उसकी मर्जी से लेने में तुझे इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों से खाया नहीं जाएगा, मगर शर्त यह है कि बाप के फैसले को दुरुस्त माना जाए। मानेंगे इंशाअल्लाह? मानेंगे इंशाअल्लाह? हाँ जी, वालिदैन जो फैसला कर दें उसे तस्लीम कर लिया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। और एक बात, आखिरी बात, देखिए जाना तो सभी को है, कभी बाप पहले चला जाता है और कभी, बोलें कभी, आप क्यों नहीं बोल रहे? टेंशन में आ गया। कभी बाप पहले चला जाता और कभी, असल में ये पाइप ही बहुत गलत जगह आ गया। हाँ, कभी बाप पहले चला जाता और कभी मां पहले चली जाती। अब दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। बाप अगर पहले चला जाए ना तो मां को मोहताज बना देती है औलाद, टुकड़े टुकड़े को तरसा देती है औलाद। और अगर मां पहले चली जाए ना तो बाप की मिट्टी पलीत कर देती है औलाद। दोनों पहलू किसी की जिंदगी में भी आ सकते हैं, पहले मां भी जा सकती है और पहले बाप भी जा सकता है। अगर मां पहले चली जाए ना तो फिर बाप के नौकर बन जाना,
उसे कभी आवाज देने का मौका मत देना। उसको इतना प्यार देना, इतनी इज्जत देना कि वो तन्हाई में भी हाथ उठाए करे तो कहा करे अल्लाह मेरी औलाद की जैसी सबकी औलाद हो जाए। और अगर बाप पहले चला जाए तो फिर मां रह जाती है। हैरत होती है, एक मां 8-10 बच्चों को पाल लेती है, 6-6, 8-8 बेटे एक मां पाल लेती है, और 8 बेटों से मिलकर एक मां नहीं पाली जाती। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। बड़ा खुशनसीब है वो बंदा जिसके हिस्से में मां आ जाती है। सबसे खुशनसीब वो बंदा है जिसके हिस्से में मां आ जाती है, इसलिए कि जिधर मां होती है उधर ही रब के करम की निगाह होती है। बेशक ख्याल कीजिएगा, अगर बंटवारे का कभी नंबर भी आना तो जमीन छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, मकान छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मां ले लो। इसलिए कि जितनी छोड़ के आए हो वो एक बार दुआ कर देगी तो उसकी 10 गुना अल्लाह तेरे थूक से पैदा कर देगा। इज्जत कीजिएगा, कदर कीजिएगा। अगर बाप के इंतकाल के बाद मां ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रो के इतना कह दिया हाय किधर छोड़ के चला गया, मुझे भी साथ ले जाता, मुझे किन बेगैरतों में छोड़ के गया है, जहां तो टुकड़े इज्जत के नहीं मिल रहे, खुदा की कसम अगर मां ने रो के इतना कह दिया काबे में जाके मर जाना, ना तुझसे खुदा राजी होगा ना मुस्तफा राजी होगा। बेशक बेशक बेशक। ख्याल करना मां की आंख में आंसू ना आने पाए बाप के इंतकाल के बाद। मां रो के ये ना कहने पाए हाय किधर जाके तू मुझे छोड़ के बस गया, मुझे कहां छोड़ के चला गया। खुदा के वास्ते औलाद से कहना चाहूंगा, माँ बाप रब की बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं अल्लाह की माँ बाप। खुदा की कसम ना हो तो बड़े घर भी वीरान नजर आया करते हैं। एक चारपाई मेरे दादा की उठी थी एक बरामदे के अंदर से, आज तक वो जगह खाली नजर आती है। तब पता चलता है बड़े बूढ़ों की कदर क्या होती है। आज बड़ी आसानी से चारपाई इधर से उधर कर देते हो और ख्याल ये रखते हो कि ये चारपाई हट जाएगी तो 2 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 3 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 4 कमरों का मालिक हो जाऊंगा। खुदा की कसम जिस दिन इस बाप की चारपाई उठ गई, माँ की चारपाई उठ गई, भले तेरा सहन तो चौड़ा हो जाएगा, चारपाई की जगह तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुझे अपना घर कब्रिस्तान नजर आएगा। इसलिए कि आते जाते जो टोकते हुए डांटते हुए तुझे दुआएं दे सकता है वो माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बेशक बेशक। इसलिए हर एक से गुजारिश है, हर एक से गुजारिश है अपने माँ बाप की इज्जत कर ले। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ऐसी शिकायतें नहीं मिलती हैं, अक्सर लोग माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी एडवांस के तौर पे मैंने ये बात बता दी। लेकिन इतना तो जरूर है ना, अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा शबे बारात में हम जा रहे हैं ना, तो तब भी हमारे गांव के लड़के ना पटपटिया से इधर उधर निकल रहे थे। हाँ, पटपटिया से इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोशिश कीजिएगा कि शबे बारात में ना अपनी बस्ती में रहिए और अपनी मस्जिदों को आबाद रखिएगा। अल्लाह से तो तौबा करते रहिएगा। और मैं तो जानता हूं कि सबसे खुशनसीब वो बंदा होता है जिसे शबे बारात भी मिले, माँ बाप का साथ भी मिले। शबे बारात में माँ बाप अगर दुआ दे दें बेटे को और मगफिरत की दुआ मांग लें तो अल्लाह गुनाहगार को भी जन्नती बना देता है। अल्लाह ने ये दिन दिया तो इंशाल्लाह माँ बाप के साथ अगली शबे बारात में दुआ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अभी शबे कद्र भी आने वाली है तो उसमें माँ बाप से दुआएं ले लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की तरीक़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है मौला करीम उन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। शजरे की फरमाइश अपने गांव में भी सुना ना, सुना दे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आशिम भाई जरा इसको थोड़ा रिपीट दे दो और थोड़ी आवाज भी दे देना, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो भाई बड़े बूढ़ो, कहते सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहे हो कि सब जमींदार बैठे हो, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना जी। तो बहुत बड़े लोग हो तो आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। सच बताना ईमानदारी से, बड़ी मस्जिद में चने बैठ के इससे ज्यादा शोर नहीं होता, इससे ज्यादा होता तो सुभान अल्लाह काहे मर मर के कह रहे,
और जोर से। पूरी दुनिया सुन रही है तुम्हें, ठीक है, और सुनती रहेगी। हैं? बराबर वाले, बराबर वाले अल्लाह वाले होते भले आदमी। अगर इमाम बोलेगा तो तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जी जी बेशक। ऐसे ही है ना भाई नमाज में अजहर भाई, है इमाम के पीछे किरात करने की इजाजत है नहीं ना। और जहां ये ना बोले वहां फिर मुक्तदियों को चाहिए आगे बोले, है? तो फिर आप इनकी होड़ ना करें। ये बड़े लोग हैं और इनकी होड़ कभी ना किया। अपने बारे में सब सोचा करें। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आप अपने बारे में सोचें, ठीक है? बोलें जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ। अल्लाह सलामत रखे। अगली बार अल्लाह सबको एक एक टोपी की तौफीक अता फरमाए। बेटे पैर पीछे करो। अच्छे बच्चे, पहली बार आए जलसे में। हमारे गांव के बच्चे तो बड़े मुअज्जब होते हैं। और टोपी ओढ़ के आया करो अगली बार से। टोपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? टोपी ओढ़ के आया करो, ऐसे ही चल देते। पकौड़ी खाई और फिर आगे बैठ गया। आज तूने पहली बार टोपी ओढ़ी है शायद, इसलिए दिखा रहा कि मेरी टोपी देख। कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी हुजूर के नाम की महफिल सजे सारे हाजिर हुआ करें इंशाअल्लाह। बेशक। और याद रखो महफिल किसी के बाप की नहीं होती है, किसी के बाप की सिर्फ रसूल पाक की होती है। बेशक। भाई ये शमा चल रही है, ये लाइट है। देखे होंगे आपने गर्मियों में कीड़े आ जाते हैं ना उड़ने वाले, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका खर्चा जो है कि खाली 4 लोगों ने किया, भाई हम जलने फ्री में क्यों जाएं। लेकिन नहीं ना, वो शमा देखते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं। अंजाम यही होता है, जान दे देते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं किसके घर में लगी है, क्या कहने, किसके खर्चे से चल रही है। अच्छी मिसाल। उन्हें तो मतलब यह है कि उन्हें शमा से इश्क होता है। इसी तरह जिन्हें हुजूर से इश्क है ना, इससे मतलब नहीं कि पिंडाल किसकी जमीन में लगा के और लगाया किसने है। बस हमें तो हुजूर की बातें सुनने से प्यार होना चाहिए। यही करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, और कुछ चीजें फितरत में होती हैं। फितरत में कारी यूसुफ साहब क़िबला में क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले से अभी 2 लोग इंतकाल कर गए। जो कादरी मस्जिद जो आप देख रहे हैं, जिसका लिंटर अभी तक इसलिए रुका हुआ है कि कुछ कलमा पढ़ने वालों ने भी टांग अड़ाई थी। और वो लोग जिन्होंने इस मस्जिद के लिए हमेशा कोशिश और मेहनत की, उनका अंजाम लोगों ने देखा। हमारे जफर चचा मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका इंतकाल जुमे के दिन हुआ। वो हमेशा कादरी मस्जिद की हिमायत में रहे। दूसरे हमारे हाजी अमीन साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। बेचारे जब भी कहीं बैठते थे ना, कहते थे यारो लिंटर कब पड़ेगा, लिंटर कब पड़ेगा। एक दिन आए जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, इसी गेट से दाखिल हुए, वुजू करने के लिए बैठे, मुंह से ब्लड आया और इंतकाल कर गया। मस्जिद में इंतकाल कर गया। हश्र देखें कितना अच्छा हुआ। फरमाया गया जो जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कयामत में, लोग देखेंगे कि मस्जिद से प्यार करने वाले हाजी अमीन साहब वुजू करते हुए उठाए जाएंगे नमाज की तैयारी में। तो ये अपने अपने हिस्से की बात होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम कम से कम अपना हिसाब इतना अच्छा रखें कि हमें मौत आए ना तो ऐसा काम करते हुए मौत आए कि जमाना हमारी मौत पे नाज करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक कामों में हमेशा लगे रहिएगा। अल्लाह जिससे चाहता अपने दीन का काम, जोर से दीन का काम ले लेता है। अगर वो अबाबीलों से चाहे तो हाथी मरवा देता है। मरवाए के नहीं, सुभान अल्लाह, मरवाए। अबाबीलों से चाहता तो हाथी मरवा लेता है। मकड़ी से चाहता है तो गार के दरवाजे पे जाले लगवा देता है। कबूतर अंडे दे देते हैं तो गार की हिफाजत हो जाया करती है ना जी। तो ये सब अल्लाह की मर्जी के ऊपर है, बस उसे राजी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब आवाज निकालिए जोर से, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा हाथ देख रहे हो, जब मेरा हाथ ऐसे होना तो तुम्हें बोलना है सुभान अल्लाह। समझ जाना कि घर का मौलाना थक गया, सांस लेना चाह रहा।
हम इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहे कि मौलवी सांस ले ले। कहीं ऐसा मत करियो सारी दुश्मनी आज ही निभा जाओ कि आज फंसा। मौलवी के सामने तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। जलसा कल भी है, कल पिपलसाने में जाके बोलना है, परसों कल, ठीक है जी, परसों पिपलसाना जाना, कल फिर कहीं जाना, कल कहीं थे। हम तो वो भटकती आत्मा है जो कदम ही नहीं रुकते, हर रात कहीं ना कहीं सफर रहता है। ठीक है ना? अब जरा बोले सुभान अल्लाह। ओ खड़े वाले बंदो बोल दो यार तुम भी सुभान अल्लाह। हाँ, इतने मजबूत है, कसम से भी कन्ना कट के पर्ची पैसा नहीं आया है। गर्मी इतनी आ गई, बैठने कोई तैयार नहीं है ना? मत बैठो, अब मैं बैठाऊंगा नहीं, अब खड़े खड़े बोलना है तुम्हें सुभान अल्लाह। अब बाकी जो काम है लिटाने या बैठाने का अजमत भाई कर लेंगे, क्योंकि इनकी भी ट्रेन मुरादाबाद से है, इनको भी बहुत जल्दी रुखसत करना है और मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया, तो फिर आप बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बाकी लोग सोचेंगे इनके गांव वालों को तो सबको याद है, नहीं बोल रहे थे, हैं? तो पाबंदी के साथ थोड़ा मजबूत होके बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। आसिम भाई पैसे मुझसे ले लियो, अगर कुछ खराब हो जाए तो गड़बड़ ना करो, थोड़ा आवाज दे दो इसको। जब आवाज पकड़ने लगता हम समझ जाते हैं आपने कारीगरी कर दी है। मुफ्ती गुलफाम सही कह रहे थे, घोड़े वाला और माइक वाला कभी सीधा बैठते ही नहीं, कुट 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 करते ही रहता है। बहुत अच्छा तुम्हारा साउंड है भाई, बहुत अच्छा बोल रहा, बहुत दिन के बाद आज इनके साउंड पे बोलने का मौका मिला। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिह, सालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रज़ा कमेटी। सुभान सलामत रहें, आबाद रहें। जितने लोग आए अल्लाह सबको हुजूर के सदक़े में आज की महफिल का बेहतर सिला अता फरमाए। और इन कमेटी वालों के लिए सारे लोग मिल के दुआ करने, अल्लाह इस कमेटी को दोनों जहान की नेमतें बरकतें नसीब फरमा दे। कह दो आमीन। ये इसी कमेटी की जिद थी जो अजमत रजा आपको शाहपुर में नजर आए। इन्होंने कहा था बुला के दो, हमने कहा भाई अजमत मुरादाबाद आओ या मत आओ, हमारे शाहपुर आ जाओ, ताकि हमारे जवानों ने जिस दिल से महफिल सजाई है, बाखुदा कह रहा हूँ इतनी अच्छी महफिल आपकी कामयाब अभी तक है कि आपकी मेहनत वसूल हो गई है। हाँ, और शाहपुर में इतने अच्छे लोग और इतने टाइम तक बहुत दिन बाद देखने को मिले। मेरी जिंदगी में तो पहली बार देखने को मिले। अल्लाह सलामत रखे। जैसे आए थे अभी तक सारे, जिन्हें जगह नहीं मिली वो खड़े थे तो खड़े हैं, जो बैठे थे वो बैठे हैं। ठीक है ना? अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बतें करें। नाराजगी की कोई वजह है तो माफी तलाफी कर लें। कोई दिल में बुग़्ज़ मैल ना रखें। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, इसको इतना खूबसूरत बना लो। एक दूसरे को सलाम कर लिया करो। क्या चला जाता है यार, मैंने आपको सलाम कर दिया, आपने मुझे कर लिया, क्या चला गया? कुछ नहीं ना। फरमाए बहुत अच्छा पैगाम कि जो पहले सलाम कर लेता है ना, तो खुदा की कसम उस पे खुदा की रहमत निसार होना। बेशक मसला ही क्या है?
बड़ों को मौका मिले बड़े सलाम कर लिया करें, छोटों को मिल जाए करें छोटे कर लिया करें। छोटों से गुजारिश है बड़ों का अदब करना। बेशक मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, अगर बड़ा आए तुम बैठे हुआ करो तो उसके लिए जगह छोड़ दिया करो। जी बेशक। और बड़ों से गुजारिश है बच्चों से खता हो जाया करे ना तो कान ना ऐठा करो, शफकत करके ना नजर फेर लिया करो, जी जी जी। है ना, चौक में जलील ना कीजिएगा। हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं है। ठीक है ना। बड़े बड़े जमींदार अपने गांव के कब्रिस्तान में सो रहे हैं। अपने गांव में तो 2 मंजिला कब्रिस्तान हो गया ना, 2 हो गया 3, 2 ही मंजिला हो गया ना, 2 मंजिला हो गया। फिर वो दिन भी आना कि अपने ऊपर भी 1 मंजिल और बन जाएगी। निशान अपने भी नहीं रहेंगे, गारंटी नहीं है, कोई नहीं रहना। हुए नाम वर्बे निशान कैसे कैसे, जमी खा गई, हाय हाय जमी खा गई, नौजवां कैसे कैसे, मोहब्बत बांटो प्यार बांटो और ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। जब जनाजा जा रहा हो ना तो कोई पूछे किसका जनाजा है, कोई नाम ना भी बताए, तेरे जनाजे की खुशबू बता दे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगला तो उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।